अस्सलाम सर। वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज टॉपिक है हमारे पास किस तरीके से सर्च बार बनाई जा सकती है बाय यूजिंग एजेक्स। तो आज हम देखेंगे किस तरीके से हम एजेक्स की मदद से सर्च बार और एडवांस सर्च बार हम बनाई, जिसमें हमारे पास सर्च करते ही हमारे पास हमारा जो डेटा होगा वो हमें डिस्प्ले हो रहा हो। उससे पहले हम ये समझते हैं कि एजेक्स है। तो एजेक्स स्टैंड्स फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। इट कैन सेंड रिसीव इंफॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्मेट। आप सर्वर पे डेटा को सेंड और उससे इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर सकते हो। आप डेटा को सेंड और रिसीव कर रहे हो कि डिफरेंट फॉर्मेट के अंदर आप सेंड भी कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो। तो ये कुछ फॉर्मेट आपके पास मौजूद है। HTML आप क्या कर सकते हो, सर्वर पे डेटा सेंड कर सकते हो, सर्वर से डेटा वापस रिसीव कर सकते हो। एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है। एजेक्स एक ऐसी टेक्निक है, यहाँ पर अगर आप इसको लिख लो तो किस लिए यूज करते हैं हम एजेक्स को, ठीक है। एजेक्स एक ऐसी टेक्निक है फॉर क्रिएटिंग फास्ट एंड डायनेमिक। मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा मतलब समझाता हूँ। एजेक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसके इस्तेमाल से आप एक वेब पेजेस तैयार कर सकते हो। वो वेब पेजेस जो कि बहुत फास्ट होंगे एज कम्पेयर टू अदर। मतलब क्या है, मतलब ये फॉर एग्जाम्पल मैं एक साइट बनाना, इस साइट में ये मेरा एक वेब पेज है, ठीक है। अब आपको एक बात पता है कि वेब पेज के अंदर कुछ चीजें कॉमन होती है जो हर पेज के ऊपर display की जा रही है। जैसे हेडर कि यार होम कॉन्टेक्ट अबाउट, मतलब हर पेज के ऊपर लगता है। फिर आपके पास होता है यहाँ पे फुटर। दो तीन चीजें तो ऐसे हैं जो आपके पास हर पेज पे आप यार जरूर देखा होगा, फिर उससे आप सबने पढ़ा भी। तो और बाकी ये जो कंटेंट है यही तो यानी यहाँ का जो कंटेंट है, ये जो बीच में जो कंटेंट वाला पार्ट है ये चेंज हो रहा होता है। तो एजेस की मदद से क्या होता है, आपके पास ये चीजें जो आपका हेडर और फुटर है ये एक बार फिक्स हो जाता है। और एजेक्स की मदद से क्या होता है, विदाउट पेज को रीलोड करे, विदाउट लोड करे बगैर आप इसका कंटेंट जो डायनेमिकली यानी पेज रीलोड नहीं होगा, डायरेक्टली उसके अंदर आप क्लिक करोगे अबाउट पे मिल जाएगा, क्लिक करो कॉन्टेक्ट को क्लिक कॉन्टेंट ऑफ क्यूरियोसिटी मिल जाएगा। इतना कि यार मैं अगर कहूँ कि यार मैंने एक फॉर्म बनाया है और मैं चाहता हूँ कि डेटा जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो बिना रीलोड किए डेटा मेरे डेटा बेस में चला जाए। तो ये काम भी आप ठीक है, क्योंकि आप आपने भी पढ़ा कि एजेंसी क्या कर सकती है, डेटा को सेंड और रिसीव कर सकती है डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, जस्ट लाइक एचटीएमएल एंड टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आप डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हो। तो एजेक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसके इस्तेमाल से आप फास्ट और डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हैं। एजेक्स आपको अलाउ करता है टू बी अपडेटेड एसिंक्रोनसली बाय एक्सचेंजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। आप इजीली जो है ना वो एक्सचेंज करवा सकते हो विद द सर्वर बिहाइंड द सीन। जैसे मैंने आपको बताया कि आप सर्वर को रिक्वेस्ट करो। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं एक जस्ट आपसे बात करूं तो यार मैं एक सर्च बार बना रहा हूँ और इस सर्च बार में जो डेटा यहाँ पर तो डेटा डिस्प्ले होगा लोगों से डेटा बेस में मौजूद होगा। तो यानी यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल असद, तो ये जो मैंने असद है वो असद सर्च किया मेरे डेटाबेस के अंदर। तो यानी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ठीक है सर्वर से कि यार मेरे बाप का काम करो, ये जो क्यूरी मैं आपको दे रहा हूँ ये क्यूरी लेके जाओ, चेक करो डेटाबेस पे क्या ये डेटा अवेलेबल है। इफ डेटा इज अवेलेबल तो आप क्या करो यहाँ पर डेटा के रिगार्ड, तो ये काम आप बिना पेज को रीलोड हुए आप इस वजह से बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो। तो आज हम यही काम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आगे इसकी डेफिनेशन दिस मींस दैट इट्स पॉसिबल टू अपडेट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द होल। बात समझ में आ गई। तो एजेक्स की वजह से आप एक ऐसी जो है वो एक फास्ट और डायरेक्ट बना सकते हो जिसके जो के पेज को रीलोड नहीं करते और बिना पेज को डायरेक्ट सर्वर से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं सर्वर को डेटा और रिसीव भी कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम इस सर्च बार को बनाने की कैसे बनाई जाती है। तो बिल्कुल स्टार्ट टू एंड समझेंगे इसको। सबसे पहले तो आते हैं हम यहाँ पर और चलते हैं अपने पास, चेक कर लेते हैं कि हमारा सैम जो है वो ओपन है या नहीं। तो सैम सर्विस हमारे पास ओपन है और चलते हैं अपने पास सैम फोल्डर के अंदर, सी में आ जाते हैं, जैप में आ जाते हैं, ऐसी डॉक्स में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ फोल्डर क्रिएट करता हूँ Ctrl+Shift+N, ठीक है। और मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ। तो हम यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं। मैं Ctrl+N प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं फोल्डर का नाम रख लेता हूँ हम सर्च बार। तो मैं इसका नाम भी सर्च बार के नाम से रख लेता हूँ, ठीक है, ताकि जब मैं आपको कोड जो है आपको याद रहे कि सर्च बार सब, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च बार के नाम से मैंने बना लिया और सर्च बार के बाद हम बेसिकली हम जो है ना वो अपने पास कार्ड बनाना चाहते हैं। कार्ड्स आपको पता होंगे, नहीं पता किसी को, तो यहाँ पर आते हैं और हम लिखते हैं बूट स्ट्रैप फोर कार्ड्स। बस हमने ये लिखना है और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से कार्ड्स बने बनाए आपको बूट स्ट्रैप के मिल जाएंगे। ये देखिए, तो ये कोई कार्ड आपको जैसा कि एग्जाम्पल आप कार्ड आपको दिख रहा है। हम ये कार्ड बनाने के लिए कितनी चीजों की जरूरत है, एक इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, आई थिंक बस इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इसको VS कोड में टॉपिक कर लेता हूँ, कोड डॉट, और यहाँ पर एक फाइल मैं बना लेता हूँ। और पहली जो मेरे पास एक फाइल बनेगी या यूं कह लीजिए एक फॉर्म बनेगा, वो फॉर्म होगा जिसमें हम यूजर से क्या ले रहे होंगे, हम यूजर से ले रहे होंगे कि यार हमें जो है ना वो एक इमेज दे दो, टाइटल दे दो और पैराग्राफ, समझ लीजिए प्रोडक्ट हेड करवाएंगे। अब उस प्रोडक्ट की सर्च बार होगी, उसमें जो भी सर्च करेंगे वो प्रोडक्ट लिखते हुए हम यही बेसिकली काम करना चाहते हैं।
जैसे आपने अक्सर ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर देखा हो। तो आइए समझते हैं इसको। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हम डेटाबेस में काम करने के लिए एक फॉर्म बना लेते हैं जिसका मैं नाम रख लेता हूँ create.php। ये सिंपल एक क्रिएट, यानी इस पे हम एक फॉर्म बनाएंगे अपना बूटस्ट्रैप का। तो मैं शिफ्ट दबा के बल बूटस्ट्रैप 4 की बॉयलरप्लेट इम्बेड कर देता हूँ। इम्बेड हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर टाइटल को चेंज करके रहते हैं क्रिएट प्रोडक्ट्स कार्ड। फाइल को सेव किया और सेव करने के बाद कुछ चला के देख भी लेते हैं कि आया ये कोड जो है वो हमारे पास रन कर रहा है, यानी कि लोकल हो स्लैश और फोल्डर का नाम तो सर्च बार, और उसमें हम चला रहे हैं फाइल create.php की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइटल भी आ चुका है क्रिएट प्रोडक्ट वाला। तो आपको एग्जैक्टली मौजूद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले तो एक बना लेता हूँ कंटेनर डॉट कंटेनर। कंटेनर में जाओ, एक रो बनाओ, रो में जाओ, एक कॉलम बनाओ, कॉल -12। और इतना कर लो फिलहाल। ये सॉरी मिस्टेक, एक और हमने ग्रेटर देन का निशान लगा दिए। ये हमारे पास बन चुका है। सबसे पहले तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ, S3 का टैग यूज किया और इसमें मैं कह देता हूँ क्रिएट प्रोडक्ट। और इसको मैं कह देता हूँ ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर में आ जाए। तो क्लास बूटस्ट्रैप यूज करेंगे टेक्स्ट हाइफन सेंटर। ये टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और टेक्स्ट का कलर चेंज करना तो पहले से प्री बिल्ट इन कलर्स क्लासेस मौजूद है, आपको पता है, आप लोग पढ़ चुके हो। तो हम यूज कर लेते हैं टेक्स्ट हाइफन वाइट कलर यूज कर लेता हूँ। और मैं चाहता हूँ ये जो कॉलम है इसका बैकग्राउंड हो बीजी हाइफन मैं कलर कर देता हूँ सक्सेस का। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा शेडो कलर की आदत, तो SHADW ये बाय डिफॉल्ट क्लास है जो कि आपके पास शेडो लगा देती है। और शेडो हाइफन LG मतलब लार्ज शेडो लगा दूँ ना, यानी आपकी जो ना वो शेडो का जो इफेक्ट है वो लार्ज होकर दिखेगा, यानी बड़ा, उससे ज्यादा दिखता है तो कम माइनर है। और उसके अलावा मैं ये कहता हूँ यार ये कर लो। और आप इसके अलावा जो है यहाँ पर हम कहते हैं थोड़ी सी पैडिंग भी ले लो, तो P-। आइए चेक करते हैं इतना कुछ लिखा तो क्या हुआ। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इफेक्ट आया, ठीक है। इससे ज्यादा पैडिंग आ गई तो P-2 कर देता हूँ। आई थिंक ये सही है। और मैं चाहता हूँ थोड़ा ऊपर से जो है ना वो जो उसकी बॉडी से टच है नीचे आ जाए। तो MT-3 लिखा फाइल प्रेस के, आप देख सकते हो ये यहाँ पर इजीली जो है फास्ट चुका। आप इसके बोर्ड स्ट्रैप आपको जितनी अच्छी आती है आप उतना अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकते हो। मैं कहता हूँ राउंडेड बॉर्डर हो जाए, तो ये जब राउंडेड इफेक्ट आ गया यहाँ पेजेस से, तो आप जो जितना अच्छी आपको बोर्ड स्ट्रैप आती है उतना अच्छा इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, ये कॉलम खत्म हो गया। उसके बाद इसके नीचे एक और कॉलम बना डॉट कॉल हाइफन MT-12 का। ये रिस्पॉन्सिव भी फॉर्म होगा, तो हमारे साथ साथ रिस्पॉन्सिव फॉर्म बनता जा रहा है। इसमें मैं बना लेता हूँ एक फॉर्म, और उस फॉर्म का जो मेथड होगा वो पोस्ट होगा, ये मैंने बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक फॉर्म हाइफन ग्रुप, बूटस्ट्रैप की क्लास है डॉट फॉर्म हाइफन ग्रुप के नाम से। और इस फॉर्म ग्रुप में मैं कहता हूँ यार एक लेबल होगा, और उस लेबल पे जो टेक्स्ट लिखा होगा वो होगा मेरे पास मैं कह रहा हूँ इमेज नहीं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, तीन चीजें लेनी है ना, नेम नहीं, इमेज, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, मेरे ख्याल से यही है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टाइटल ले लेते हैं, इसका टाइटल कर देते हैं। और उसके साथ होगा एक और इनपुट, जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। बस एंटर करते हैं तो ये देखो आप मेरे पास क्रिएट हो चुका है। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। तो ये देखो आपके पास लेबल आ गया और ये एक अदद आपके पास आपका इनपुट कंट्रोल आ गया। यही चेक करते हैं कैसा लग रहा है। तो ये देखो आपका इनपुट कंट्रोल आपको दिख गया होगा। तो बूटस्ट्रैप जैसा इफेक्ट देना है तो आपने जस्ट क्लास में आना है इधर इनपुट में, और यहाँ लिख देना फॉर्म हाइफन कंट्रोल। सेव किया, फिर रिफ्रेश किया, तो आप ये देख सकते टाइटल का जो है वो आपके पास आ चुका है। अब इसमें टाइटल जो भी होगा वो आप दे रहे हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा फॉर्म इससे मर्ज हो चुका है, तो थोड़ा सा नीचे लाने के लिए थोड़ा सा मार्जिन टॉप ले लूंगा, MT-2 का फाइल देखिए आपके पास मार्जिन हो चुका है। उसके बाद ये हमने बना लिया हो तो हम इसको अगेन कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करेंगे डिस्क्रिप्शन के लिए। लेकिन डिस्क्रिप्शन के लिए हम इनपुट यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। इससे क्या होगा कि हमारे पास है ना वो क्या कहते हैं जो हमारा इनपुट है वो ज्यादा आ सकता है। आप ये देखिए बड़ा जबरदस्त तरीके से टेक्स्ट एरिया सही है। और मैं चाहता हूँ इसे नाम रख दूँ, नाम में रख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो आप ये देख सकते हो हमने काम कर लिया, ठीक है। आईडी की अभी कोई नीड नहीं है। आईडी हम इसलिए यूज करते हैं, मैं बता देता हूँ आपको नहीं पता तो। देखिए जैसे मैं इसके ऊपर माउस रख रहा हूँ तो ये देखिए फोकस कर रहा है, ये ब्लू ब्लू इफेक्ट आपको दिख रहा है। मैं चाहता हूँ यार जब कोई टाइटल के ऊपर भी क्लिक करे ना तो ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हाईलाइट, क्योंकि यार ये टाइटल जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है इस टेक्स्ट बॉक्स को और डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कर रहा है इसको। तो हम इन दोनों को आपस में बाइंड करने के लिए ना वो आईडी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ यार ITC कह देता हूँ व्यू टाइटल, और ये आईडी जो है मैं यहाँ पर पास कर दूंगा सिंग। तो अब ये क्या होगा देखिएगा आप,
सेव किया, अभी मैं इसको क्लिक करा तब भी फोकस हो रहा है, और अगर मैं टाइटल के ऊपर क्लिक करा देखिए तब भी लिंक हो गया आपस में। तो इस तरीके से हम इसको भी जो है ना वो कर लेते हैं। और मैं कह देता हूँ डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर पास कर दिया, ये हाईलाइट हो रहा है, मैं कहता हूँ इसके ऊपर क्लिक करूँ, मैंने सेव किया था। अच्छा, टैक्स एरिया को इस तरीके से आप नहीं कर सकते, टैक्स एरिया के लिए ये देखो कर रहा है, नहीं कोई इशू नहीं है। असल में यहाँ पर टैक्स एरिया यूज किया, टैक्स एरिया के साथ इस तरीके से ये देखो हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तीसरी और आखिरी चीज थी हमारे पास इमेज, तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पर आते हैं और एक और इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया, और इनपुट टाइप यहाँ पर हटा के इनपुट कर देते हो वापस से। अच्छा, एक काम करते हैं, ये से कॉपी कर लेते हैं पहला वाला, और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और मैंने कहा ये इसकी जो इनपुट टाइप कर दो आप, वो कर दो फाइल, क्या कर दो बस फाइल। जैसे आप फाइल लिखोगे तो आप यहाँ देखोगे कि आपको यहाँ पर इमेज का जो है ना वो दिख गया, ठीक है, चूज फाइल का ऑप्शन आ गया। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ अपलोड इमेज। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, तो आप देखो ये भी इसके ऊपर आ चुका है। तीन चीजें हमारे पास थी, तीनों हमने कर ली। और उसके बाद आखिर में हमारे पास एक बटन होगा, इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू सेव डेटा। ये वो डेटा होगा जो कि डेटाबेस में आके सेव हो रहा होगा। तो बूटस्ट्रैप बनाने तो क्लास बीटीएन हाइफन, मैं इसका नाम इसको कर देता हूँ वार्निंग। तो आप देख सकते हैं मेरे पास सेव डेटा का जो बटन है वो भी यहाँ पर हम इजीली बना चुके हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमने क्या करना है, ये तमाम इंफॉर्मेशन उठानी है, अब डेटाबेस से सेव करवानी है। तो सबसे पहले डेटाबेस भी होना चाहिए, तो लोकल होस्ट स्लैश php माई एडमिन डेटाबेस बना लेता हूँ। और डेटाबेस में आपको यहाँ पर कोड को आपकी VS कोड में भी रख दूंगा, फाइल बना के, ताकि आप कॉपी पेस्ट कर सको। तो मैं डेटाबेस का नाम रख लेता हूँ सर्च बार, और हम इसको बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से डेटाबेस को। तो ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, और मैं यहाँ पर आके फाइल बना भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे डेटाबेस के नाम, क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस हमने बनाया किस नाम से, सर्च बार के नाम, ताकि जब भी आप बनाओ आपको पता हो हमने डेटाबेस किस नाम से, सर्च बार के नाम। उसके बाद मैं एसक्यूएल में आता हूँ और एक क्वेरी लिखता हूँ, क्रिएट करो टेबल और सर्च प्रोडक्ट्स के नाम से। और इसके अंदर आप क्या करो, सबसे पहले तो आईडी ले लो, इंटीजर प्राइमरी की लगा दो ताकि हर डेटा यूनिक हो जाए। और उसमें आप ले लो ऑटो इंक्रीमेंट का जो फंक्शन है वो लगा दो। क्या करेगा, हर बार आईडी जो है ना ऑटोमेटिक नहीं जनरेट करेगा, सेम आईडी यहाँ पर नहीं आ सकती। उसके बाद मैं आ गया, उसके बाद मैं ले लेता हूँ नंबर 1 टाइटल जो है वो वार्तार होगा, और लेंथ में रख देता हूँ 40। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन हमारी होगी, ये भी इसकी लेंथ ज्यादा रखनी है। तो इसके लिए मैं यूज करूँ डेटा टाइप टेक्स्ट। टेक्स्ट में ऐसा होता है कि जितनी भी लेंथ होगी ना वो उठा लेगा अपने आप, तो जरूरत नहीं पड़ती कि आप उसमें लेंथ को डिफाइन करें, ठीक है। वो जितना बड़ा भी हो वो इजीली इसको उठा लेता है। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास ये होगी हमारी इमेज, तो इसकी टाइप भी टेक्स्ट रख देता हूँ। यहाँ पर पाथ आगे इमेज का पाथ आगे होता है, मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुका हूँ आपको, लेकिन एक दफा फिर से रिपीट हो जाएगा। ये मेरा डेटाबेस बन चुका है, और मैं इसे कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर रहा हूँ, ताकि आपको घर जाके जब भी आप यूज करो तो आपको पता हो कि हमने ये डेटाबेस, तो ये प्रोग्राम या ये टेबल बनाया, ठीक है। मैंने इसको बंद कर दिया। आइए गो कर लेते हैं। तो टेबल हमारा बन चुका है। अब चलते हैं, अपने पास एक कनेक्शन की फाइल हमें चाहिए हुई है, तो कनेक्शन मौजूद नहीं, कनेक्शन बना लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ connect.php, बना लिया हमने। इसके अंदर सबसे पहले मुझे क्या करना है, कनेक्शन बनाना है, तो PHP का स्क्रिप्ट टैग ओपन करना पड़ेगा, तो लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, और ये ओपन एंड क्लोज। सबसे पहले तो कनेक्शन बनाना है। PHP में कनेक्शन बनाने के लिए हमें PHP में एक फंक्शन दे रखा है जिसका नाम है mypqli_connect, बड़ा सिंपल है। अब इसके अंदर आपके पास 4 आर्ग्यूमेंट। नंबर 1 पहली डेटा, आप कौन सी होस्ट यूज कर रहे हैं, लोकल होस्ट। उसके बाद आपका यूजर नेम, तो यूजर नेम हमारा बाय डिफॉल्ट होता है, पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, खाली छोड़ दिया। और लास्ट आर्ग्यूमेंट जो होती है वो होती है आपके डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम हमने रखा था सर्च बार, मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैंने कहा अगर कनेक्शन ठीक है तो सही है, वरना अगर कनेक्शन में कोई मसला है तो और डाई का जो है ना वो मैंने मेथड फंक्शन चलाया, और उसमें मैंने क्या डाई एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर आप पास कर सकते हो। बाकी ये जो एग्जिट वगैरह ना, हम इसके अंदर मैसेज पास नहीं कर सकते। एग्जिट भी एक फंक्शन है जो कि प्रोग्राम को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके अंदर आप मैसेज पास नहीं कर सकते। देखिए डाई फंक्शन के अंदर आप मैसेज पास कर सकते हो। तो यार लिखता हूँ कनेक्शन फेल्ड, ये हो गया कनेक्शन फेल्ड। अब मैं क्या करता हूँ, पूरा का पूरा कनेक्शन जो मैंने बनाई वेरिएबल स्टोर कर लेता हूँ, और वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ $कनेक्शन। मैंने कहा ये पूरा का पूरा कनेक्शन किसके अंदर आ जाए, वेरिएबल के अंदर आ दो। यहाँ तक आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया हो, क्लियर है। अब आते इसको बंद कर देते हैं, और मैं कहता हूँ यार जब बटन सबमिट के ऊपर क्लिक हो तो ये किसी कोई एक्शन परफॉर्म करे, और एक्शन में क्या परफॉर्म करे, ये एक पेज है query.php, वहां पर चला जाए। आइए चेक करते हैं, मैंने जस्ट लिखा भी, हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, लेकिन हमने सिंपल क्या है, जब बटन सबमिट पे क्लिक करो तो ये एक्शन परफॉर्म करे कि कौन सा एक्शन query.php पे जाने का। तो आइए चला के देखते हैं कैसा हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं अगर सेव डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर तो रिफ्रेश करके
सेव डेटा के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप ये देखो पेज के ऊपर आ गए qe.php दिख रहा होगा सबको, ठीक है। तो अभी क्योंकि ये नॉट फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पेज ही एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आइए अब यानी हम जो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो इजीली होगी। तो आइए चलते हैं यहाँ पर और मैं इस पेज को बना लेता हूँ uni.php। यहाँ पर क्यों आया, ये आया ताकि मैं डेटा को इंसर्ट करवाऊँ। मैं चाहूँ तो उसी पेज की इंसर्ट में बहुत कर सकता हूँ, लेकिन हम अलग से हम सारा काम इसी के साथ करेंगे। तो मैंने अलग से फाइल को बनाया लेस देन %PHP और इसको सेव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, और देखिए मैं चाहता हूँ ये कोड तभी चले, यानी जब लिखे जाने वाला कोड तभी चले जब कोई इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हो। तो मैं क्या करूंगा, सबमिट बटन का नाम रख लूंगा, नाम रख दिया BTN सेव डेटा, ठीक है। रख दिया BTN सेव डेटा। यहाँ पर आया मैं कंडीशन बनाता हूँ, अगर क्या, मैंने कहा अगर $_रिक्वेस्ट, आपको पता ही ऊपर फाइल डेटा को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी मुझे ये नहीं, मैं चाहता हूँ कि जब वो बटन के ऊपर क्लिक हो ये चेक करे। और अगर आप चाहते हो कि एग्जिस्टेंस को चेक करना क्या आया, वो वेरिएबल वो नाम एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो उसके लिए PHP ने आपको एक फंक्शन बना दी थी जिसका नाम है सेट। हम यूज कर लेते हैं सेट। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, कौन सा डेटा $_रिक्वेस्ट, कि आप डायरेक्टली किसी वेरिएबल को वहां से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, नेम को आपको तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट एक कैरेट है, और इसके अंदर आके मैंने यहाँ पर नाम पास कर दिया। मैंने क्या बोला, चेक करो क्या ये बटन सेव डेटा वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो ही तो इसके अंदर कोड चलाना मतलब नहीं चला। यहाँ तक का इफ तभी चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है, इफ फॉल्स में कभी नहीं चलता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब वो चेक करेगा आया डेटा है, अभी से डेटा वेरिएबल एग्जिस्ट करता है, तब एग्जिस्ट करेगा जब इसके ऊपर क्लिक होगा, और जब क्लिक होगा तभी पेज के ऊपर आएगा। आइए चेक करते हैं। यहाँ पर एक मैसेज पास करके मैंने इसका एको असद। अब मैं इसको काम करता हूँ, पेज पे आता हूँ और बैक करके रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, मैं डायरेक्टली कोशिश करता हूँ कि मैं query.php के ऊपर चले जाऊँ। मैंने कहा query.php, देखिए मैं आ तो गया लेकिन वो असर लिखा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो इसकी कंडीशन वो चली ही नहीं। क्यों नहीं चली? क्योंकि वो वेरिएबल एग्जिस्ट करता ही नहीं। वो कब करेगा? जब उस बटन के ऊपर क्लिक होगा। तो मैं वापस बैक जाता हूँ और पेज को रिफ्रेश करके अगर आपका सही बटन के ऊपर क्लिक करूँ, देखिए जैसे ही वो वेरिएबल एग्जिस्ट हुआ तभी उस इसके अंदर जो कोड था वो एग्जीक्यूट हुआ। क्लियर होगी बात? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको। तो अब मुझे यहाँ क्या करना है, अब मुझे जो जो डेटा इनके अंदर मौजूद है वो डेटा वहां पर लेके जाना, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हम किसी टेक्स्ट बॉक्स में तभी क्या करते हैं, उसका नेम असाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं नेम लिख लेता हूँ। मैं कह देता हूँ यार टाइटल इसका नाम है, मैंने इसका नाम रख दिया। यानी इस इनपुट कंट्रोल का नाम क्या हो चुका है, इसका मैं नाम रख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इमेज का मैं क्या नाम रखूंगा, मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने रख दिया चूज फाइल, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, चूज फाइल, ठीक है। अच्छा, एक बात थोड़ी सी बताते चलूँ, इमेज तब तक फैक्ट नहीं हो सकती या अपलोड नहीं हो सकती तब तक जब तक आप एक एट्रीब्यूट यूज ना करो जिसका नाम है इन टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म। अगर आप इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट का इमेज अपलोड नहीं कर सकते। अगर आप इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप किसी डॉक्यूमेंट या कोई फाइल अपलोड नहीं कर सकते। ये बात अपने जहन में रखिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे समझने। तो इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब आप के अंदर अब आपको किसी फॉर्म से डेटा फॉर्म में चाहिए, पेज पे चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, $_रिक्वेस्ट। ये मैंने यूज कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो डेटा आ रहा है इधर टाइटल वो आ रहा है, टाइटल मैं टाइटल कॉपी किए यहाँ पर पास कर दिए। अब मेरा जो भी टाइटल आ रहा है वो पहले एको करके दिखा दो। देखो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो आइए बैक करते हैं। मैं लिख देता हूँ असद, यहाँ पर ASD लिखा, सेव किया। ये देखिए टाइटल पास हो गया, उस सेट बॉक्स से मेन्यू आ गई। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एको करने के बजाय मैं कहूंगा एक वेरिएबल टाइटल के अंदर डालूंगा, ठीक है। काम आसान हो गया, सब वेरिएबल के अंदर आ गया। कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया, एक और दफा पेस्ट किया। अच्छा, यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ये हमारा टाइटल हो गया। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन उसका जो आएगी हमारी, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या उठा लेते हैं, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, उसका नेम कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा नेम डिस्क्रिप्शन का, कॉपी एंड देन पेस्ट इट हियर। और मैं इसका नाम क्या रख दिया, डिस्क्रिप्शन। मेरे पास आपको समझ में आ रहा हो। सबसे पहले तो हमने काम क्या करना है, अगर मैं काम की बात करूँ, इसको फिलहाल मैं पॉज कर रहा हूँ, इसीलिए पॉज कर रहा हूँ क्योंकि अभी सबसे पहले तो हमने इमेज उठाना। हमें करना क्या है, देखिए हमें इमेज, जो भी यूजर इमेज अपलोड कर रहा होगा यहाँ पर अब वो देखिए वर्ड से बात समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर आता है और वो इमेज अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करता है।
सही है, और उसको कभी खुद दिख जाती है। तो प्रोफाइल पिक्चर अगर कहीं सेव नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके सर्वर में, आपके फोल्डर में, कहीं स्ट्रक्चर में सेव नहीं हो रही, तो सवाल ये होता है कि अब यूजर अगली बार जब आएगा तो क्या आया उसको इमेज मिलेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो फाइल कहीं मेरे पास सेव नहीं, जब सेव नहीं हुई तो आपको जाहिर सी बात है वो इमेज दोबारा दिख भी नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं इमेज के नाम से। क्या होगा, वो तमाम इमेज यूजर अपलोड कर रहा होगा, वो फोल्डर में सेव हो रही है। बात समझ में आ रही? तो इमेज का कोड अगर आपने कभी भी उठाना हो, एक बात मैं आपको बता दूं, इमेज आप ऐसे नहीं उठा सकते। इमेज को अगर आपने उठाना हो तो पीएचपी में आपके पास एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है $_फाइल। ये किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज या टाइप का डेटा उनको अपलोड करने के लिए या उठाने के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने इसका नाम क्या रखा था अपनी इमेज का? चूज फाइल। मैंने कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिए। हम दो चीजों के नाम को सेव करते हैं। एक, अच्छा ये जो है ना आपके पास एरे है, मैं चूज फाइल पे जाओ और उसका नेम उठाओ। ये बाय डिफॉल्ट सबका खुद का बना हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या करेगा, चूज फाइल पे जो भी होगा उसमें जाएगा और वो जो भी इमेज सिलेक्टेड होगी उसका नेम उठा लेगा। मतलब जो भी नाम आप उठा रहे हो वो एक वेरिएबल में डाल दो जिसका नाम है $इमेज नेम। क्लियर होगी बात? हम जो डेटा उठाते हैं वो दो चीजों से उठाते हैं, एक कॉपी किया, दूसरा पेस्ट किया, यहाँ पर एक और पेस्ट किया। अब मैंने कहा चूज फाइल पे दोबारा जाओ और इसको पीएचपी हर बार एक टेम्पररी नेम खुद से बनाता है। मैंने आपको पढ़ाया था जब मूव फाइल का फंक्शन पढ़ाया था, वीडियो पहले से मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, पीएचपी की सीरीज में वो वीडियो अवेलेबल है, इमेज को मूव कैसे करवाया जाता है। तो हम उसके टेम्पररी नाम से उठाते और टेम्पररी नाम पीएचपी उससे बना के दिया, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमें तो क्या लिखना, TMP_name। मैंने क्या करो, जो उसका ऑफिशियल ओरिजिनल नाम है वो उठाओ और यहाँ पर क्या करो, और उसका मैं नाम रख देता हूँ टेम्पररी नेम, यानी टेम्प नेम। ठीक है, और जिसका टेम्पररी नाम है वो होता है कि इसमें डाल दो, इस वेरिएबल में डाल दो। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप इमेज को मूव करवाना है, जैसे कोई इमेज अपलोड हो तो वो मूव हो जाए कहाँ पर, फोल्डर के ऐसे ही। तो आइए मूव करवा के देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल, एक फंक्शन है मेरे पास बाय डिफॉल्ट बना, मूव अपलोडेड फाइल। ठीक है, ये करता है फाइल को मूव करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये लेता है आपके पास दो आर्ग्यूमेंट। दो आर्ग्यूमेंट कौन सी? पहली आर्ग्यूमेंट ये लेता है कि आपके टेम्पररी नाम क्या है। तो हमने किस नाम से बनाया था, तो बनाया है टेम्प नेम के नाम से। उसके बाद क्या आपसे पूछा है कि आप तो किस फोल्डर में सेव करवाना चाहते हैं। सही है, तो अभी तो हमने फोल्डर का पाथ तो यहाँ बताया ही नहीं। सही है, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं स्टोर लोकेशन के नाम से। किस नाम से? स्टोर लोकेशन के नाम से। ये क्या कर रहा होगा, ये आपके पास इमेज को उस फोल्डर के अंदर स्टोर करवाने का काम करेगा। तो मैं इसमें क्या लिखता हूँ, सिंपल, मैंने इन्वर्टेड कॉमा लगाया। अच्छा, मेरी फोल्डर का नाम मैंने क्या लिखा है, इमेज, आई कैपिटल इमेज। मैंने तो उसके अंदर जाओ, इमेज फोल्डर के अंदर जाओ और डॉट ऑन कैटेगरी कर रहा हो, क्या करो, किस नाम से सेव करो, ओरिजिनल नाम के साथ। जो ओरिजिनल नाम, ओरिजिनल नाम किस में आ रहा है, $इमेज नेम के अंदर। शाबाश, $इमेज नेम। क्लियर होगी बात? यहाँ पे समझ में आ गया सबको या नहीं? मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या करो, स्टोर लोकेशन एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या कहा, इमेज फोल्डर में जाओ और क्या करो, आप इमेज के फोल्डर में जाओ और उसका जो ओरिजिनल नाम है उसके साथ सेव कर दो। ठीक है, अब सेव होगा कहाँ, ये तो जस्ट लोकेशन बता रहा हूँ। सेव कहाँ होगा, यहाँ पर। इसके नाम को कॉपी किया, यहाँ पर पास कर दिया। ठीक है, आइए चेक करते क्या ये मूव हो भी पा रही है नहीं, सिर्फ चेक करते हैं इतना ही कोड करके। तो मैं चलता हूँ अपने पेज की जाने रिफ्रेश करता हूँ और मैं अपलोड टू फाइल पे क्लिक किया और मेरे पास कोई इमेज अगर पड़ी हुई, जैसे ये पड़ी हुई फॉर एग्जाम्पल कोई भी इमेज, मैंने क्लिक किया और सेव डेटा के ऊपर क्लिक किया, इधर pub.php का आया, जो भी कोड अंदर था वो रन हुआ होगा। आइए चेक करते इसमें इमेज आई, ये देखिए। क्लियर है? तो बड़े सिंपल तरीके से हमने इमेज को मूव करवा लिया। लेकिन अब मुझे कंडीशन बनानी है क्या, अब मैं खुद कर दूं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी मुझे कंडीशन बनानी है। अब कंडीशन क्या है, वो मैं कहता हूँ अगर इमेज अपलोड हुई, कोई क्वेश्चन? अब इन्हें, अब ये जो मेरा डेटा है ना डेटाबेस, तो तभी थी वो जब यूजर अपनी इमेज अपलोड कर रहा हो, अदरवाइज मेरा डेटाबेस डेटा सेव ना हो। तो यहाँ पर मैं लॉजिक बना लेता हूँ, ये पूरा कोड क्या करता हूँ, कट किया, मैं कहता हूँ इफ अगर इमेज अपलोड हो रही है तो ही हमने आगे काम करना है, वरना नहीं करना। ठीक है, तो अब ये जो हमने बनाए थे ये टाइटल वगैरह, ये आप इसके अंदर पास कर देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमें जरूरत इनकी अंदर ही है, बाहर तो जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम तो जस्ट बाहर इमेज का डेटा निकाल रहे हैं ना, और तो कुछ भी नहीं कर रहे। स्पेस में हटा देता हूँ फालतू। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जैसे ही अगर इमेज अपलोड हो रही है तो क्या करो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन उठा लो। लेकिन सब कुछ उठा लो तो तुम्हें क्या करना है, डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है।
तो यहाँ पर से एक वेरिएबल बनाया था डॉलर क्यूरी के नाम से, बना लिया। ये एक स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया। सबसे पहले तो आप ये देखिए मैंने कनेक्शन बनाया ही नहीं। अभी हम डेटा में इंसर्ट करने की बात करें तो कनेक्शन तो होना बहुत जरूरी है। तो कनेक्शन में बना लेता हूँ यहाँ पर। अब कनेक्शन बना हुआ फाइल को यहाँ पर इंक्लूड करने के लिए क्या करते हैं, इंक्लूड का, तो मैंने लिखा इंक्लूड, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, कनेक्ट डॉट पीएचपी, यानी कनेक्शन बन चुका। स्टेप नंबर 2, राइट क्यूरी। फर्स्ट क्रिएट कनेक्शन, जो कि हमने बना लिया, दैट इज राइट क्यूरी। तो क्यूरी हमारे पास कहाँ है, हमें इंसर्ट की क्यूरी चाहिए। तो बड़ा ही सिंपल है, मैं यहाँ आऊंगा, एसक्यूएल पे क्लिक करूंगा, सॉरी टेबल को सिलेक्ट करूंगा पहले, तो एसक्यूएल में आऊंगा, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, देखिए क्यूरी बनी हुआ है, जरूरत नहीं पड़ती। आईडी हमें नहीं चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट को हटा दूंगा, ये वैल्यू तो हम खुद से देंगे, तो हमने हटा दी। भाई क्यूरी बन गई, कट किया, तो कॉपी कर लिया, यहाँ से पेस्ट कर दी। क्लियर होगी बात। मैंने कहा इंसर्ट करो इसमें टाइटल। टाइटल किसके अंदर आ रहा है हमारे पास, इसको ऑल्टर सेट कर लेते हैं ताकि समझ में आए। टाइटल हमारा किसमें रिसीव हो रहा है, इस वेरिएबल के अंदर, और चूंकि ये स्ट्रिंग है तो इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में रख दिया, कॉमा। उसके बाद आ रहा है हमारे पास डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमारे पास किसमें आ रही है, स्ट्रिंग में, और डिस्क्रिप्शन से किसमें हो रही है, डॉलर डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैंने से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। लास्ट में आ रही है हमारे पास इमेज, और इमेज किसमें आगे शो हो रही है, इमेज का नाम किसमें आगे शो हो रहा है, ये रहा। इसको कॉपी किया, और यहाँ पर आके मैं, ये भी किसमें थी, स्ट्रिंग के अंदर, तो मैंने इसको पास कर दिया, स्ट्रिंग में सेव कर दिया। ये तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बना जिसके अंदर पूरा का पूरा स्ट्रिंग सेव कर दिया, स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को ऐसे क्यूरी की तरह बिहेव करवाने के लिए हमारे पास फंक्शन बना देती है, जिसका नाम क्या है, माई सीक्वल अंडरस्कोर क्वेरी। बस अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार इसको क्यूरी बना दूँ। तो नंबर 1 पहला कनेक्शन का नाम बताओ, तो कनेक्शन का नाम क्या था, डॉलर कनेक्शन। सेकंड आर्गुमेंट क्या आती है इसके अंदर, क्यूरी का नाम बताइए। क्यूरी किस वेरिएबल से स्टोर हो रही है, डॉलर क्यूरी। क्लियर हो गई बात। मैंने कहा जब ये सब कुछ चला लो, ये काम कर लो, कनेक्शन बन जाए, तो कनेक्शन को सबसे पहले क्लोज करना, तो माई सीक्वल अंडरस्कोर क्लोज कनेक्शन, थर्ड स्टेप क्लोज कनेक्शन, तो क्लोज लिखना है। और कौन सा कनेक्शन क्लोज करना है, जो कि मैंने बनाया था, मेरे कनेक्शन का नाम क्या था, डॉलर कनेक्शन, शाबाश। और जब ये सब कुछ कर लो तो हेडर तो कहाँ वापस ले जाना, इसको ले जाना वापस क्रिएट डॉट पीएचपी के पेज पे। बड़ा सिंपल है, सही है। अगर इमेज अपलोड हो रही है तो ये कोड चले, वरना एल्स क्या करे, आपको यहाँ दिखा दे, एक मैसेज दिखा दे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं हेडर ही कर रहा हूँ, या एफओ कर देता हूँ। एफओ में आपको एक मैसेज दिखा दे, क्या, एफओ फेल्ड टू अपलोड इमेज। सिंपल, मैंने काम किया है, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं इस कोड को कि हमारा कोड है वो परफेक्टली वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आते हैं अपने ब्राउजर पे और चेक करते हैं। यहाँ पर बैक किया, मैं टाइटल रख देता हूँ, कोई टाइटल रख लेते हैं, हम रख लेते हैं वेबसाइट। कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे, तो मैं डिस्क्रिप्शन यहीं से उठा लेता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिप्शन चाहिए ना, तो हमने यहाँ पर छोटी सी डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ, इतनी काफ़ी है, ठीक है। कॉपी किया एंड देन पेस्ट, आप चाहो तो जितने वर्ड्स डालने आप डाल देना। जो अपलोड इमेज, और मैंने इस कोड को कॉपी किया, और इमेज की हमारे पास ये रही ना, यहाँ पर थी एक, मैंने अभी भी यूज़ की थी, ये नहीं, ये नहीं थी, ये रही, ठीक है। ये इमेज कॉपी की और सॉरी सिलेक्ट की, और ये किया, सेव डेटा के ऊपर क्लिक किया। अगर डेटा सेव हो जाएगा तो ये वापस रिडायरेक्ट करेगा, वरना एको में एक मैसेज दिखा देगा जैसा आपने देखा था। तो मैंने किया, देखिए वापस पेज के ऊपर आके रिडायरेक्ट हो गई, ठीक है। आइए डेटाबेस में चेक करते हैं। सबसे पहले तो डेटाबेस में डेटा सर्च प्रोडक्ट सेंटर गया कि नहीं गया, तो आप भी देख सकते हैं वो डेटा तमाम पाथ आ चुका है, आईडी मिल गई, इसको टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अब आगे ये चेक कर लेते हैं कि फोल्डर में वो मूव हुई कि नहीं हुई, ये देख सकते हो आप। आ गई। इस तरीके से एक दो डेटा और स्टोर कर देते हैं, एक दो डेटा और कर लेते हैं, सॉरी स्टोर कर देते हैं, मतलब यहाँ पर डेटाबेस में इंसर्ट कर देते हैं। दूसरा है कोई इमेज पड़ी हुई, एक दफा इमेज चेक टाइटल हिसाब से रखूंगा। तो म्यूजिक में आते हैं, यहाँ पर हमारे पास काफी सारी इमेजेस मुझे देखने को मिल रही है। एक ये रही, ये ले लेते हैं, यूज के डायग्राम वेब स्लाइडर विंडो 1, ठीक है। ये मेरा ही काम था लेटेस्ट, मैंने जो लास्ट टाइम किया था यहाँ पर। तो इसको मैं कहता हूँ यूज केस डायग्राम, यूज केस लिख दिया बस। और इसका भी टैब जो है ना वो 10 डमी कॉपी कर लेना, डमी कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और चूज फाइल किया, और नाम क्या था इसका, यूज केस जी था, हाँ। ओपन किया और सेव डेटा के ऊपर क्लिक किया, तो देखते ये इमेज सेव हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ देखिए आप, ये भी आ चुका है, ठीक है।
तो आइए देखते हैं यहाँ पर इमेज फोल्डर के अंदर हुई कि नहीं हुई। तो ये देखिए, ठीक है, मैं आपको कोड में भी यहाँ पर फोल्डर में जाके दिखाता हूँ। अगर आपको फोल्डर में देखना हो सी में जाइए, जैम्प में जाइए, एच डॉक्स में जाइए, सर्च बार में जाइए, यहाँ पर देखिए इमेज का फोल्डर बनाते, देखिए इमेज आ गई। ठीक है, तो हमारा काम अभी इतना हो चुका। अब हम चाहते हैं पेज बनाया शो के नाम, किस नाम से, शो, जिसमें क्या हो रहा होगा, तमाम ये जो डेटा दिख रहा है ना, तो हमने डेटा बनाया है, अभी डेटाबेस में पड़ा हुआ है, ये तमाम डेटा वहां दिख रहा हो। तो मैं लिख देता हूँ शो डॉट पीएचपी के नाम से पेज है, जहां तक किसी को कोई इशू नहीं है। शिफ्ट दबा के 1 किया, बूट स्ट्रैप 4 की बॉयलर प्लेट लगा ली। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शो प्रोडक्ट्स, फाइल को सेव किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर आके लिखता हूँ डॉट कंटेनर, कंटेनर में जाओ, एक रॉ बनाओ, उस रॉ में जाओ, एक कॉलम, कॉलम 30 कार्ड बनेंगे, एक यानी एक रॉ में 3 कार्ड चाहिए, यानी एक कॉलम कितने का, वो 4 का। तो कॉल हाइफन एमटी -4। ठीक है, अब मुझे कार्ड का कोड चाहिए, तो कार्ड का कोड मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर, का कार्ड बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला कार्ड का हम कोड कॉपी कर लेते हैं, और मैंने जस्ट कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक करके फॉर्मेट करके दिखा देता हूँ आपको कि हमारा सिर्फ कार्ड शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आइए चलते हैं ब्राउजर पे अपने, और ये तो होता है क्रिएट का, आते हैं शो पे, तो कार्ड आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये हमें तो स्टैटिक डेटा तो नहीं चाहिए, स्टैटिक डेटा है ना, अभी तो यहाँ खुद लिखा है, हमें तो डायनेमिक चाहिए। डायनेमिक से बात क्या है, यानी वो डेटा जो डेटा बेस पर वो कार्ड का चलना है। तो आइए बना लेते हैं, बड़ा सिंपल कोड करेंगे। ये पूरा कार्ड यहाँ पर था, बेसिकली हम चाहते हैं कॉलम बार बार बने, कॉलम और कार्ड दोनों बार बार बने। यहाँ से कोड हटा दिया, मैं लिखता हूँ लेस देन पोस्टर मार्क PHP, ये बंद कर दिया। सबसे पहले तो कनेक्शन चाहिए, तो इंक्लूड कनेक्ट डॉट PHP बना दिया। उसके बाद कनेक्शन आ गया राइट क्यूरी $SQL क्यूरी, एक वेरिएबल बना दिया। अब इसमें कौन सी क्यूरी चाहिए, हमें क्यूरी चाहिए सिलेक्ट। अब मैं सारा डेटा, तो सारा डेटा की क्यूरी लिखी ये फ्रॉम सर्च, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सर्च प्रोडक्ट। तो मैं आके लिख देता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सर्च प्रोडक्ट। अब यहाँ पर करें कि क्यूरी को चलाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है MySQL_query। पहला कनेक्शन का नाम तो कनेक्शन पास कर दिया, सेकंड क्वेरी का नाम क्वेरी का वेरिएबल पास कर दिया। मैंने कहा जो भी आंसर आ रहा है उसको एक वेरिएबल में डाल दो $रिजल्ट के अंदर। जब आप उसको रिजल्ट के अंदर डाल दो तो आप काम करना है यहाँ पर कि डेटा, अच्छा एक बात फिर बता दूं, देखिए ये पूरी एक रॉ डिफाइन करती है, ये पूरा का पूरा एक स्पेसिफिक एक बंदे का रिकॉर्ड है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम बात कर रहे हैं वेबसाइट की, तो ये डिस्क्रिप्शन तो बता रही है, वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन है, ना कि तो यानी हर रॉ अलग देना डिफाइन करती है कि वो एक कंप्लीट एक बंदे का एक किसी एक खास चीज का डेटा है। तो यानी हर बार एक रॉ अलग अलग बनती है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हर बार अलग अलग रॉ बनेगी, यानी कॉलम बन रहे होंगे। ठीक है, हर डेटा के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि अब हर बार कॉलम को जाके रॉ उठाने, यानी आपको लूप चलाना पड़ेगा स्लाइड डेटा को निकालने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने लिखा वाइल, और यहाँ पर मैं लिखा $रॉ इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ ये पूरा जो डेटा आ रहा है रिजल्ट के अंदर कन्वर्ट होता है एसोसिएटिव एरे के अंदर। तो MySQL_fetch आपके पास एक फंक्शन जो कि एसोसिएटिव एरे के अंदर कन्वर्ट करता है। मैं किस रिजल्ट को, ये जो रिजल्ट आपको दे रहा हूँ इस रिजल्ट को। ठीक है, फिर आप क्या करो, क्योंकि लूप था तो ये ब्रैकेट ओपन, ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा आपको पता डायरेक्टली मैं इसके अंदर ना वो HTML मैंने आपको लास्ट में बताया था, मुझे इसके बाद HTML लिखनी है। तो अब मैं क्या करूंगा, वाइल को यही बंद कर दूंगा। ठीक है, और क्लोज का कर दूंगा, बाहर एक दोबारा से टैग लगाऊंगा और यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने ओपन टैग यहाँ पर लिखा था क्लोज ना हो रहा है यहाँ पर, और बीच अपनी HTML लिख दूंगा, ये वाली फॉर्मेट कर दिया डॉक्यूमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पर चाहिए इमेज। इमेज देखिए कैसे उठती बता दूंगा। तो आपको सर बड़ा आसान है, लेस देन क्वेश्चन आप PHP लिखिए, एपो लिखिए, सॉरी हाँ एपो लिखिए, उसमें आप लिखिए $रॉ, और रॉ में आपने इसका नाम रखा होगा डेटाबेस का नाम क्या रखा था हमने, इमेज। उसका नाम कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो क्या इससे इमेज उड़ जाएगी, आइए चेक कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पर टाइटल चाहिए टाइटल लिख लूंगा, यहाँ पर पैराग्राफ चाहिए तो पैराग्राफ लिख दूंगा, इन डिस्क्रिप्शन। तो इनके नाम थे टाइटल और डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर लिख दूंगा टाइटल, और नीचे वाले में क्या लिख दूंगा,
Alt Z कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए डिस्क्रिप्शन, ये डेटाबेस के नाम लिखे मैंने, ठीक है। हाँ वो मैं बाद में बताता हूँ पहले आपको। तो अभी मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो आप ये देखिए दो आ गए, डेटा आ गया, इमेज भी आ गई, देखिए वेबसाइट पर डेटा आ गया और यूट्यूब पर डेटा आ गई। लेकिन इशू क्या, इमेज नहीं आई। इमेज क्यों नहीं आई, मैं आपको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। इमेज इसलिए नहीं, देखिए इमेज का, देखिए इमेज तो सही आ गई, इमेज का नाम यही था। लेकिन ये इमेज पड़ी किधर है, सवाल किधर पड़ेगी, इमेज फोल्डर के अंदर। तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि इमेज फोल्डर में जाओ और उसके बाद पैरा खोलते जाओ, ठीक है। अब चेक करता हूँ, रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए यदि कार्ड बन गया। अब मसला क्या है, मैं चाहता हूँ कि हाइट इक्वली है, तो इमेज की हाइट दे देते हैं यहाँ पर, मैं कह रहा था 200, ठीक है, बराबर हो गया। अब आप डेटा डालते जाओगे तो यहाँ पर कार्ड बनते ऑटोमेटिक, ठीक है। मैं एक करके दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मेरे पास दूसरी इमेज भी यूज केस टू नाम लिख देता हूँ। इसकी डिस्क्रिप्शन यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आया, लास्ट में सिलेक्ट की यूज केस टू और सेव डेटा के ऊपर क्लिक किया। आइए देखिए फ्लो में डेटा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो वो असल में देखिए पैराग्राफ थोड़ा कम ज़्यादा होगा, वो मैं आपको आखिर में बता दूंगा किस तरीके से लिखा जाता है। ये हम बात की बात है, हमारा पर्पज ये नहीं। हमारा पर्पज क्या है कि हमारे पास यहाँ पर एक सर्च बार सर्च करें, हम जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो तो प्रोडक्ट सर्च ऊपर आए, खत्म, बिना पेज को रीलोड करें, ठीक है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा जी देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला जो मेरा काम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेरा ब्राउजर कहाँ गया, ये रहा। मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पर ऊपर एक सर्च बार हो, पहला काम तो ये है ना। तो आइए बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं, इससे ऊपर बना रहा हूँ, देखिएगा डॉट कॉल -md -12 12 का पूरा बना। और इसमें मैं क्या बना रहा हूँ, इसमें मैं बना रहा हूँ फॉर्म, सही है। एक फॉर्म मैंने बना दिया और इस फॉर्म के अंदर मैं बना रहा हूँ एक सिंपल ये नहीं है जैसा यहाँ पर बनाया था फॉर्म को। ये रहा, मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एंड देन पेस्ट इट हियर। बेसिकली हम यहाँ पर एक सर्च बॉक्स बना रहे हैं ना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सर्च प्रोडक्ट, इसका नाम रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर कोई एक आईडी दे देता हूँ। हम जावा डेटा फेच करेंगे तो यहाँ पर मैं उसको आईडी के थ्रू डेटा को फेच करूंगा, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ सर्च। मैं इस आईडी का नाम रख रहा हूँ यहाँ पर, सही, जो भी आप रखना चाहो, मैं इसका नाम रख देता हूँ सर्च। क्या रख दिया, सर्च। फाइल को सेव किया, ये चेक करके दिखा देता हूँ, ये देखिए सर्च बॉक्स आ चुका है मेरे पास, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये सिंपल सा सर्च बॉक्स बना है। थोड़ा सा मार्जिन वार्जिन लगाना चाहो तो वो आप लगा दो, -4 हो गया। इसको थोड़ा सा आप इस वाले डब्बे को देना, वो आप ये आगे नीचे इसको MB-4 यानी मार्जिन बॉटम 4 ले लो, देखो ये भी जान। तो बड़ा ज्यादा अच्छा काम हो गया। यहाँ पर सर्च बार बन गई, यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ, बात समझिएगा कि यार जब मैं कुछ सर्च करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ भी सर्च करूँ, तो ये वाला जो डब्बा है, ये जो पूरी डिव है, आप देखो ये डिव ये देखो, ये इसको मैं यूं कहूँ कि यार हम यूं कहें कि मैं एक काम कर लेता हूँ ना यार, ये जितना भी इफ, हाँ, मैं इस पूरे को एक डिव में डाल देता हूँ, पूरा कोड जो है एक डिव में ही डाल देता हूँ। तो मैं इसके लिए एक डिव बना लेता हूँ और यहाँ पर मैंने ले लिया एक और एक कुछ भी ले लो आप, रॉ बना ली, डॉट रॉ ले ली और इसमें सारा कोड रख दिया। राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अभी दिखा रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, वो खास देखिए वैसे का वैसे ही, जैसा था वैसे ही, ठीक है बेटा। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार एक जो है ना वो ये हो गया। हाँ, मैं चाहता हूँ कि यार जब मैं सर्च करूँ, यानी जब भी मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखूँ, तो ये वाला जो बॉक्स है पूरा का पूरा बॉक्स हाइड हो जाए। क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा बॉक्स जो है वो हाइड हो जाए, यानी आपको जो है ना दिखेगी। और एक नया डिव बने, उस वक्त एक नया डिव बने, बिल्कुल ऐसे ही हो। और वो क्या ला रहा हूँ, वो डेटा लेकर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर सर्च किया गया है, लेकिन पेज रीलोड ना हो। बात समझिए, नहीं समझे, यानी मैं यहाँ पर लिखता सिर्फ लिख रहा हूँ, ऑटोमेटिक सर्च होने लग जाता है, बटन प्रेस नहीं हो रहा, पेज रीलोड भी ना हो, मैं लिखता जा रहा हूँ। तो वो क्या करेगी, तो अभी देखिए ना, ये वाली डिसीजन हमने बनाई, ये रॉ वन, ये वाली क्या होता है, गायब हो जाए, हाइड हो जाए, और इसकी जगह एक न्यू डिव आ जाए जिसके अंदर वो दिखाओ क्योंकि हमने यहाँ पर लिख के सर्च किया हो। तो यानी एक को हाइड करूंगा, एक को दिखाऊंगा। बात समझ में आ रही, तो हम ये वाला काम करेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, इस आईडी को नाम दे देता हूँ, एक आईडी मैंने पास कर दी, यहाँ पर मैंने लिख दिया ओल्ड डेटा। मतलब ओल्ड डेटा तो क्या, वो डेटा भी जिसकी पहले से मौजूद है। बस समझ में आ रही। तो सेम काम मैं एक और दफा दोबारा करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ एक और डिव बना लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं डिव ली, एक डिव बना दी, डिव बना दी एक, ये बंद कर दी। ठीक है, ये डिव मेरी हो गई। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो भी क्लास लेता हूँ व्हाट्सएप की रॉक, इसके अंदर डेटा आएगा। ये वो डेटा, पुराना डेटा जो गायब होगा, यहाँ पर आएगा, ये गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, कुछ नहीं लिखा होगा तो फिर कौन सा आ जाएगा, कुछ नहीं लिखा होगा तो ये वाला चल रहा होगा ओल्ड डेटा, और जब कुछ सर्च हो रहा होगा तो ये वाला, ये रिजल्ट चल रहा होगा, यानी ये न्यू डेटा। तो मैं नाम रख देता हूँ न्यू डेटा, ये जो भी आप रखना चाहो। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम रख दिया आईडी सर्च रिजल्ट, यानी जो भी सर्च रिजल्ट आ रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, बाय डिफॉल्ट मैं चाहता हूँ कि जब तक किसी को दिखे ना, तो किसी को ना दिखाने के लिए आपको पता है हमारे पास एक स्टाइल का टैग लगा रहा हूँ, डिस्प्ले कर दो नन। इसका मतलब क्या है, ये किसी को भी नहीं दिखेगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये जो डेटा है वो क्या हो जाएगी, हाइड। ये कब क्या करेगी, जब उस टेक्स्ट बॉक्स में कुछ सर्च करेगा, तब क्या होगा, ये वाली जो डेटा वो हाइड हो जाएगी और ये वाली ऑन हो जाएगी। आइए देखिए, रिफ्रेश किया, देखिए कोई कोई फर्क पड़ा नहीं। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि वो डिप क्या है तो हाइड, यानी डिस्प्ले नन हो चुका है। अब वो ना जगह घेरेगी ना वो किसी को नहीं दिखेगी। क्लियर हो गई बात। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपना एजेक्स। किस तरीके से हम एजेक्स की मदद से लेना, वो यहाँ पर लिखा डेटा सर्च करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखते हैं। तो राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मुझे लगानी पहले। अच्छा एक बार बता दूं, यहाँ पर हमने लगानी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जेक्यूरी उठा लेते हैं, और जेक्यूरी नहीं होगी याद रखिएगा आपके पास, आप सर्च नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं जेक्यूरी कहाँ से लाओगे, आप यहाँ आओ, गूगल पे लिखो jQuery.min.js, आपने ये लिखना है, और ये आ रहा होगा jQuery.com। बेसिकली पूरी सीरियन चाहिए, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर कोई गलत लिख दिया, आपने लिखना है jQuery सीरियन। आप इसको पहला लिंक दिख रहा होगा, आप क्लिक करो, यहाँ पर आपको वर्जन सारे दिख देंगे जो भी jQuery की आपको चाहिए। मैं चाहता मिनीफाइड फाइल मिल जाए, तो मिनीफाइड के ऊपर क्लिक किए, डबल सीरियन मिल गया, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर दिया मैंने पेस्ट। ये जो फजूल चीजें रखी है हटा दी, सीरियन छोड़ दी। यहाँ तक कोई सवाल। ठीक है, अब मुझे लगाना अपना वाला कोड, यानी जो भी मैंने अपनी स्क्रिप्ट बना के लिखनी है वो मैंने यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं अपनी स्क्रिप्ट, और मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर ये स्क्रिप्ट का टैग बंद हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट खोलता हूँ, स्क्रिप्ट का टैग खोला मैंने अपना स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का टैग ओपन हो चुका है, फाइल को सेव कर दिया। यहाँ तक कुछ सवाल नहीं। इसमें हम क्या लिखेंगे, अपनी स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मैंने लिखा डॉलर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, डॉक्यूमेंट बोलते हैं आपके पेज को, इस पेज को। मैंने कहा आप क्या करो, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जैसे आपको ये जो फंक्शन है, ये डॉक्यूमेंट अब रेडी हो जाए, तो आप क्या करो, एक फंक्शन बना लो। ये एक फंक्शन है ऐसा, एनॉनिमस फंक्शन, यानी आपको बस ये कॉल बैक फंक्शन है, फंक्शन खुद ही कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर जो है ये फंक्शन की ब्रांच जैसे, और ये कली यहाँ पर बंद कर दिए। फिर होगी बात, ये सिंपल लिखा मेरा, डॉक्यूमेंट अब रेडी हो जाए तो आप क्या चला लो, ये फंक्शन रन करो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आया, और इसके अंदर आके मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे हम करना क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ जैसे ही कोई यहाँ पर कुछ लिखना शुरू करे, तो फौरन ये वाला डब्बा गायब हो, और वो जो नया वाला डेटा जो डब्बी है वो आ जाए। तो यानी जैसे की उठे, ये की प्रेस करा ना, की उठ रही है, तो हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट इवेंट होता है की अप के नाम से, की अप, जैसे की उठे। ठीक है, तो आइए इसको लिखेंगे कैसे, तो मैं लिखता हूँ डॉलर। अच्छा, किसकी की उठे, सवाल से किया है, तो हमने इसको आईडी दे रखी थी, इसका नाम क्या था, सर्च रिजल्ट। नहीं ना, हम इससे उठाएंगे या इससे, भाई इसके अंदर हो रहा है सर्च, तो सर्च तो इसमें हो रहा है, इधर तो डिस्प्ले हो रहा है। तो मैंने कहा आईडी, ये सर कॉपी किया, कंट्रोल सी से कॉपी, आईडी पास होती है किस सिंबल के साथ, हैश, शाबाश। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया सर, जो क्या डॉट ई अप, जैसी की उठे। तो आपने क्या करना है, तो आपने फंक्शन चला देना है, कॉल बैक फंक्शन या फंक्शन चलाया, और इस फंक्शन में मैंने क्या किया, सिंपल फंक्शन बना के ऐसे तो अली बेस्ट पर्पस ग्रोथ पर। देखिए जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो कॉल बैक फंक्शन चले, उसमें क्या हो, सर्च में जाए, सर्च में जैसी कोई की उठ रही है तो भी फंक्शन चला, यानी खुद की लिखना शुरू करो, फंक्शन चला दो। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा अलर्ट असद, सेव किया। आइए चेक करते हैं, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, कर दिया रिफ्रेश, ये देखिए जैसे की उठी, कुछ लिखा, वो जावास्क्रिप्ट का इवेंट कॉल हुआ,
इसके अंदर आपको अलर्ट दिख गया, मैं आपको ये चीज चेक करूंगा। क्लियर है? यहाँ पे समझ में कैसे अंदर आया वो, तो इस पेज के रेफर करने के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें लिखी जाने वाली वैल्यू जो भी लिख रहा है वो उठा के एक वेरिएबल में डालनी है। अभी हमारा पहला काम ये है, पर जो भी लिखेगा पहले वो वेरिएबल में तो हो, तभी तो हम आगे सर्च करा पाएंगे। ऐसे ही है, तो आइए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, वेरिएबल। हाँ लिखता हूँ, एक वेरिएबल बनाया वैल्यू के नाम से, या कोई भी जो भी आप लिखना चाहो लिख लो। मैंने उसको क्या लिखा, डॉलर। अच्छा, डॉलर क्या करो तुम, ये जो भी इस करंट टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू लिखी जा रही है, तो अभी हम बात सर्च की, तो यानी अगर मैं इसी को रेफर कर रहा हूँ तो मैं यूज कर रहा हूँ दिस। दिस रिप्रेजेंट करता है इसको, करंट को, यानी जो भी इसके अंदर चीज लिखी जा रही है। मैंने क्या करो, आप जो भी इसकी तरह वैल्यू लिखी जा रही है वेल, वो आप उठा लो और किस वैल्यू में वैल्यू के अंदर। सिंपल है कि नहीं है? तो चेक करके दिखा देता हूँ आपको, अलर्ट में प्रिंट करा देता हूँ वो वैल्यू। मैंने कहा अलर्ट दिखा दो यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करके, ताकि एक काम करो कॉन्सोल में दिखा दूँ, जिसमें चाहे दिखा दो, console.log, और उसमें दिखा दो आप। एक आइए रिफ्रेश करते हैं, इंस्पेक्ट खोल के रखता हूँ कॉन्सोल में, और कॉन्सोल ये रहा। मैं देखिए लिखना शुरू कर रहा हूँ, ये देखिए जो लिख रहा हूँ वो देखिए आता आ रहा है, देख रहे हैं आप? यार तो वो जो भी लिख रहा हूँ वो वैल्यू किसकी वजह से उठ रही है, इस लाइन की वजह से लिखती है। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। सही है, अब हम लगा रहे हैं कि यार अगर वैल्यू ना हो, मतलब वैल्यू खाली ना हो, वैल्यू हो ना, तभी हमारा फूड चले। हम करने की वैलिडेशन भी लगा रहे थे, तो मैंने कहा इफ अगर वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, तो आप क्या करना है, ये वाला कोड चला देना, वो तो जो भी मैं लिखूंगा। समझ में आ रहा है फिर? क्लियर है? ठीक है, अगर वैल्यू नल ना हो तो ये कोड चला दो। अब हमने यहाँ पर एजेक्टिव, यानी हम चाहते हैं कि पेज रिलोड ना हो, हमारा डेटा जो है ना वो हमें मिल जाए। यहाँ मैंने कहा डॉलर डॉट एजेक्ट, इसका मेथड है, सही, हमने यूज किया, यहाँ पर हमने पास कर दिया। क्लियर हो गई बात? उसके अंदर मैंने यहाँ पास करने कर्ली ब्रैकेट चाहिए, मैंने कर्ली ब्रैकेट पास कर दी। क्या तो समझ में आ गया आपको? अब उसके बाद मैंने इसलिए क्या लिखना है, अच्छा मैं चाहता हूँ क्या, सबसे पहले तो भाई देखिए हमने क्या करना है कि जब उसको वैल्यू मिल गई तो मैं चाहता हूँ एजेक्स के जरिए क्या हो, एक और पेज बनाओ, वहां से डेटा आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पेज बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, वो डेटा यहाँ से लेकर आ रहा होगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं बना के दिखा देता हूँ, पेज अंडरस्कोर फैच डेटा, मतलब यहाँ पर कुछ भी कोड लिखा होगा वो डेटा यहाँ से उठा के इस जगह दिखा रहा होगा, इसी में बिना पेज को रिलोड करेंगे। मतलब ये कि जब यहाँ मैं कुछ लिखना शुरू करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, एक उस दिखा जाएगा कार नहीं, क्या बनाया मैंने, पेज अंडरस्कोर फैच डेटा पे जाएगा, उसमें जो भी कोड लिखा होगा उसमें जो भी रिजल्ट आ रहे होंगे वहां से डेटा उठाएगा और कार इस डिप को हाइड करेगा यहाँ पर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखता हूँ, मैंने कहा जब एजेक्स कॉल हो तो क्या हो, यूआरएल, या यूआरएल चले, कौन सी यूआरएल चले भाई, उसको मैंने बोला आप कौन से पेज पे जाना है आपने, पेज, क्या नाम रखा मैंने इसका, पेज अंडरस्कोर फैच डेटा डॉट पीएचपी। कौन सी यूआरएल एड करनी है आपने, ये। अच्छा, अब डेटा जो आप लेके जा रहे हो कौन सा मेथड से लेके जा रहे हो, पोस्ट। हमने कहा मेथड यूज कर लो, कौन सा, पोस्ट। जैसा लिख रहा हूँ आपने वैसे ही लिखना है, ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद मैं, क्योंकि अब मैं डेटा को भी साथ लेके जाऊंगा ना, ये पर डेटा है, तो यहाँ पर हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर डेटा। अब डेटा कौन सा डेटा लेके जाओ, तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने कहा एक ये जो आपके पास इस वेरिएबल का डेटा आ रहा है ना, ये वैल्यू इस डेटा को लेके जाओगे ना आप, ये जो वैल्यू के अंदर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैं वैल्यू नाम को ये प्रॉपर्टी यूज करी और मैंने क्या बोला, ये वैल्यू को ले जाओ। कौन सी वैल्यू को, जो हमने दी है, कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू, हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, आप उसको किस वैल्यू पे डाल दो, वैल्यू के अंदर ही डाल। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब जब सब कुछ हो जाएगा तो भाई तो करना है, सही है, कि सक्सेस का मैसेज आया कि हाँ यार आपको जो है डेटा पास हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने लिखा सक्सेस। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा सक्सेस पे एक फंक्शन चला रहा हूँ, क्या मेरा एक फंक्शन चले, और इस फंक्शन में क्या हो, ये बेसिकली क्या कर रहा हो, ये आपका जो भी डेटा है, कौन सा डेटा इसके अंदर आ रहा है, सारा डेटा इसके डेटा में चलेगा। तो मैंने क्या बोला, फंक्शन में जो भी डेटा आ रहा है आप उसके साथ क्या करो, आप यहाँ पर क्या करो, वो डेटा यहाँ पर आपको दिखा देना। सही है, कैसे दिखा देना वो मैं आपको बताता हूँ। सही, अगर तुम्हें यानी इस डेटा में कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं, यानी रिजल्ट आ रहे हैं, सक्सेस हो रहे हो, तो तुम क्या करो, इस सक्सेस फंक्शन के अंदर आके लिखो, वो चला दो। अब इसलिए क्या लिखा हुआ है भाई, अगर डेटा मिल गया, हमारा काम क्या था, अगर कोई भी कुछ लिख रहा है तो क्या करो, वो तो पुराना वाला डब्बा उसको हाइड कर दो, तो वो हम यहाँ से हाइड करें। ठीक है, अब हम उसको हाइड करने लगे क्योंकि सक्सेस हो गया ना, मिल गया वो डेटा उसको, अब हाइड कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर, ठीक है, और मैं किसको हाइड करना है, सबसे पहले तो मेरे पास का नाम मैंने क्या रखा था,
सर्च रिजल्ट, इसको एक्टिव करना है और इस वाले को ओल्ड डेटा को हाइड करना है। ऐसे ही है। मैंने कॉपी, इसको कॉपी किया, हैश, इसको आप क्या करो, इसको आपने क्या करना है, इसमें जो भी डेटा एचटीएमएल में वो सारा डेटा आपको डिस्प्ले कर देना है। यानी जो भी डेटा इसका आ रहा हो वो तमाम डेटा आपने एचटीएमएल के अंदर दिखा देना है। ठीक है, डेटा यानी जो डेटा इसके अंदर आप पास कर रहे हो वो आपने एचटीएमएल के अंदर दिखा देना, ये तो दिखा दिया। अब हाइड किसको करना है, ओल्ड डेटा को। तो ओल्ड डेटा कैसे हाइड करेंगे, आइए देखिए। नहीं ऐसे नहीं होगा, यहाँ पर देखिए डॉलर, और मैंने उसका नाम क्या रखा था, ओल्ड डेटा रखा था शायद, नहीं क्या रखा था, कॉपी किया इस नाम को और मैंने क्या बोला, इसको हाइड कर दूं, हैश, और इसमें आप कौन सा जो है मेथड यूज करोगे, हाइड, सिंपल हाइड। और शो किसको करवाना है आपको, शो नहीं, आपकी ये वाला डेटा शो भी तो होगा ना, ये हाइड, हाँ ये शो करवाना है और वो वाला हाइड करवाना है। इसके लिए यार मेथड कौन सा लिख लेंगे आप यहाँ पर, शो, सर्च रिजल्ट को शो कर दो और किसको हाइड कर दो, ओल्ड डेटा को। आइए चेक करके दिखा हो रहा है कि नहीं, ये देखिए हाइड हुआ, देखिए हटाया। अब हमने हटाने के बाद कोड नहीं लिखा, ठीक है, देखिए हटाने पे हमने कोड नहीं लिखा, हटा रहा हूँ, देखिए कोड वापस रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अभी वो भी कर रहा है, ये वापस भी तो आया भाई, है ना। अब कोई बंदा हटा के तो वापस तो दे दे, ठीक है, तो वो भी काम कर लेता है। तो यहाँ पर मैं आके लिखता है ये तो तब तक जब वैल्यू ना लो, ना हो। अब वैल्यू नहीं है तो क्या, वैल्यू है तो नहीं है तो क्या करें, हाँ। तो अब मैं चलाऊंगा एल्स, तो एल्स चलाते हैं यहाँ पर हम अपना एल्स वाला पार्ट। और यहाँ पर हमने क्या किया, एक मिनट, हमने कोई कॉमन आना बोल रहा है हम लोग, यहाँ पर आ गया हमारा टर्मिनेटर, क्योंकि एजिक्स यहाँ पर खत्म हो गई है। और उसके बाद हमने यहाँ पर एल्स वाला पार्ट ये यहाँ पर खत्म हुआ, ये देखिए एल्स, एल्स लगाया। और एल्स में क्या कर रहा हूँ, एल्स में हमें क्या करना है, अच्छा सेम ये चीज कॉपी पेस्ट की, और एल्स में क्या होता है, ओल्ड डेटा शो हो जाए और न्यू डेटा हाइड, बस इतना करना है हमने, कर दिया। आइए चेक करते हैं क्या लिख रहा हूँ, असन गायब हो गया, क्यों गायब हो गया, क्योंकि वो नया वाला बॉक्स आएगा, जैसे ही हटाया, ठीक है। अब अभी हमने क्या कर लिया, इतना तो काम कर लिया। अब हमें जो टेक्स्ट बॉक्स के डेटा मिल रहा है इसके रिगार्डिंग हमने जाके सर्च करना, सर्च करके डेटा देगा, ठीक है। वो हम पीएचपी से करेंगे, पीएचपी का तरीका इस्तेमाल करेंगे भाई, सिंपल। मैं आपको बताता हूँ कौन सा तरीका, आइए चलते हैं इस पेज के ऊपर आता है, ये हमने जावा सारा कर दिए, ठीक है। आइए इधर आते हैं, तो यहाँ पर काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो लेसन क्वेश्चन मार्क पीएचपी मैंने बना दी, मैंने बंद कर दी। अच्छा जी, याद होगा आपको, इधर देखिए आप लोग को याद होगा, मैं जब आपको माइसिकल पढ़ाता था, किसी को याद नहीं तो मेरा लेक्चर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, माइसिकल की सीरीज जरूर जाके देखिएगा। तो उसमें हमने क्वेरी पढ़ी थी कि अगर हमें, मैंने आपको याद है बताया था कि उन तमाम लोगों का डेटा दिखा जिस तरह पीस शुरू होता हो, याद होगा, पैटर्न के थ्रू डेटा उठाना। तो हम लोग टॉपिक पढ़ा था वाइल्ड कार्ड का, याद होगा। जैसे मैं कहता सिलेक्ट करो तमाम लोगों का शुरू होता है, तो आप कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट का टेबल वेयर नेम लाइक, और उसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया कि ए के बाद जो भी नाम हो वो दिखा दो, ऐसे ही था। आगे समझ में आ रहा है, ठीक है सलमान, क्लियर हो रहा है दोनों को। मैंने कहा उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड दिखाओ स्टूडेंट जिनका नाम क्या होता हो, आता नहीं पता बेटा। ये क्वेरी क्या करती है, डेटाबेस में जाएगी और उन तमाम लोगों का रिकॉर्ड दिखाएगी जिनके नाम ए से शुरू होते हैं। अब ए के बाद कुछ भी आ सकता है, तो मैंने लगा दी पर्सन, पर्सन का मतलब होता है मोर देन वन कैरेक्टर। अब ए के बाद SAD भी हो सकता है, AHNEG भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, कितने भी लफ्ज हो सकते, तो उसके हमने यूज किया पर्सन सिंबल। अगर किसी को नहीं पता तो मेरी वीडियो हौसला बाहर के देख लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बात चल है, तो फिर जो भी चीज मिल रही है उसके रिगार्डिंग सर्च करना शुरू कर दो। आइए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा सबसे पहले तो हमें डेटाबेस से कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्शन के लिए इंक्लूड connect.php कर लिया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर चेक करवाना है, क्या चेक करवाना है यार, मुझे चेक करवाना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए हम यहाँ से क्या भेज रहे हैं, वैल्यू भेज रहे हैं ना, तो अभी चल अगर वैल्यू हो तभी तो सर्च करें, वरना तो सर्च ना करें, तभी ये वाला पूछ रहे हम लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगा दूंगा इफ अगर, और डेटा हम किसकी शक्ल में भेज रहे हैं, पोस्टलेस। अब मैं चाहता हूँ कोई वेरिएबल है या नहीं, इसको चेक करने के लिए करते हैं इस सेट, मैंने कहा इस सेट कहा लिख दिया, इस सेट, और डेटा हम किसने भेजे, मेथड को यूज कर रहे हैं पोस्ट, $पोस्ट, उसमें जाओ, और अगर आपको वैल्यू मिल रही है ये देख लो, यहाँ पर उठा सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है, आपको जो चेक करना हो चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भेजा, यहाँ पर डेटा, और मैंने यहाँ पर गेट बहुत वैल्यू से चेक करो कि वैल्यू है, अगर है तभी ये बात चलना, वरना नहीं चलना, सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये लिख दिया और उसके बाद कर्ली ब्रेस को
मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई मुश्किल कंडीशन नहीं है। मैंने कहा चेक करो पोस्ट वैल्यू में कुछ है, अगर है तो 20,000 तो नहीं चलो। अब यहाँ पर आके क्या लिखता हूँ, सिंपल वही काम जो हमने किया। तो अभी मुझे क्या करता है, पोस्ट वैल्यू जो भी वैल्यू आ रही है भाई दोस्त ने लिख के दिया उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, तो वो वैल्यू निकाल के एक वेरिएबल में डाल देता हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। मैंने कहा डॉलर इनपुट, इनपुट मतलब जो उस टेक्स्ट बॉक्स में डाला होगा वो इसमें आ जाएगा, हो जाएगा वहां लिखा हुआ सब तो ताकि कितनी हो जाएगा इनपुट वेरिएबल के अंदर। सारा समाज समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद मैं कराता हूँ क्यूरी। कौन सी क्यूरी, यही वाली जो मैंने बनाई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इजिकल्स टू डॉलर सर्च क्यूरी, का नाम रखा मैंने सर्च क्यूरी इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने पास कर दी ये वाली क्यूरी। अच्छा स्टूडेंट टेबल, हमारा टेबल का नाम क्या था, ये रहा सर्च प्रोडक्ट। और हम सर्च किसके थ्रू करना चाहते हैं, मुझे बताओ, नेम के थ्रू? नहीं, आईडी के थ्रू सर्च नहीं होता, नेम टाइटल के थ्रू, जो टाइटल लिख रहा है उसके थ्रू सर्च होता है, ठीक है। तो वेयर टाइटल लाइक, जिसका टाइटल क्या हो, यहाँ पर था। अब समझिए, अब यहाँ कंडीशन भी नहीं है, यहाँ हमने कंडीशन देनी, क्या कंडीशन देखिए, जिसका टाइटल क्या हो वो बस। अच्छा अब वो जो हम यहाँ लिख रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं वो कितना सही होगा आ रहा है, कितना सही होगा आ रहा है, डॉलर इनपुट पे हम जो लिख रहे हैं उसमें आ रहा है ना। अब मैंने उसको कॉपी किया, मैंने कहा उसकी टाइटल में कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज पीछे भी लगा दिया और आगे भी, यानी बीच में मेरा ये इनपुट है। मैंने क्या बोला, कुछ भी चाहे पीछे कुछ भी वैल्यू होता है, आगे कुछ भी वैल्यू, जो भी इनपुट आ रहा है वो क्यूरी का रिजल्ट से लाके दे दूँ। सिलेक्ट करो तमाम डेटा किसमें ने प्रोडक्ट में से जिसका टाइटल क्या हो, ये हो, ये मतलब इनपुट क्या, वो वैल्यू जिस टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहा है। आप उसमें कुछ भी हो सकता है, आगे भी किसी वैल्यू पे रख सकता है, नीचे भी दो तीन रिजल्ट उठा के दिया, और जब उठा के आप इसमें डाल दोगे सर्च क्यूरी में। अब इस क्यूरी को रन करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, MySQL अंडरस्कोर क्वेरी। अब उसमें हम क्या करेंगे, शाबाश, डॉलर कनेक्शन कॉमा डॉलर सर्च क्यूरी। अब ये जो भी रिजल्ट आ रहा है, मैंने क्या बोला, एक वेरिएबल का क्या है, रिजल्ट। देखो वही चीज लिख रहा हूँ, वही सेम, कोई काम नया काम नहीं किया, आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला, अगर अब भाई कंडीशन कंडीशन में ये चेक करवाना कि यार रिजल्ट है भी या नहीं है। इफ तो हमारे पास PHP कहते हैं एक फंक्शन है, अगर आपने काउंट कर ली कितनी रॉज है या नहीं है, तो MySQL अंडरस्कोर नंबर ऑफ रॉज ये चेक करता है कि इसमें रॉज है या नहीं है। तो हमारा आंसर कितना आता है रिजल्ट में, तो मैंने लिखा डॉलर रिजल्ट चेक, अगर वो नंबर ऑफ रॉज 0 से ज्यादा है तभी तो ये वाला कोड चलाओ, तो करना नहीं। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब चूंकि रिजल्ट एक से ज्यादा होंगी तो लूप चलेगा, तो मैंने वाइल का लूप चला दिया। मैंने कहा डॉलर रॉ इज इक्वल्स टू, और डेटा कन्वर्ट हो जाए तो MySQL अंडरस्कोर पैच एसॉफ कर दिया, और डेटा आ किसमें रहता है, रिजल्ट के अंदर, तो मैंने पास कर दिया रिजल्ट। इसके भी अपनी ब्रैकेट होगा, ठीक है। अब चूंकि मुझे HTML लिखनी है तो मैं लिख ही नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों ब्रैकेट यहाँ से हटाए, हाँ, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लगा लेस देन तीनों ब्रैकेट लगा दिए, और को बंद कर। क्लियर है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्या लिखना, वही कार्ड बनाना है, तो भाई मेरे पास कार्ड बना हुआ है, दोबारा थोड़ी बनाऊंगा, मेरा फोन पूरा, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया, बस बताओ। मेरे ख्याल से आई थिंक इतना काफी है। आइए चेक करते क्या हो रहा है, कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, आ गया। अब मैं सर्च करूँ, असद कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। अब मैं अगर सर्च करूँ, ये देखो वेबसाइट बेस जीरो नहीं, आप चेक करो, देखिए ये एडवांस सर्च बॉक्स है हमारे पास। अगर मैं लिखता हूँ यूज केस, जितने भी यूज केस के होंगे सब नहीं, लेकिन एक मसला आ रहा है, वो मसला क्या है, अभी यहाँ पर डिजाइन खराब हो रहा है मेरा, ये देखो वो कार्ड इशू कर रहे हैं। अब असल में यहाँ पर जो ना वो इशू आ गया इसका बिट का, तो वो सेट कर लेते हैं ताकि हमारा ये काम हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास इशू यहाँ पर आ रहा है हमारे डिजाइन की वजह से ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर गड़बड़ी कर दी, ठीक है। मैंने क्या किया, एक रॉ बनाई, और उस रॉ में ही रॉ बना दी, देखो उस रॉ में ही रॉ है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, इस रॉ को हमें क्या करना है, इसके बाहर ये रॉ जब खत्म हो रही है ना, ये रॉ जब खत्म होगी, इस रॉ के बाहर कर दिया तमाम को, वो डेटा को, जो हम हाइड कर रहे हैं, यानी जो हमारा न्यू डेटा आता है
हमने इसकी अलग सी बाहर रॉ बना दी, बिल्कुल अलग ही बना दी, उस रॉ से बाहर कर दिया। आइए अब चेक करते हैं कि सही हुआ कि नहीं हुआ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ वेबसाइट, ये देखिए मेरा बस इतना सा काम था। अच्छा अभी हमजा ने भी एक सवाल पूछा, सर कि डिस्क्रिप्शन को कैसे हाइड करते हैं ना, ये कोई छोटी डिस्क्रिप्शन है, कोई ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, कोई कम, तो वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आके मैं लिख लेता हूँ, उसका कोड है टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्सिस CSS। नहीं वो कुछ और चीज है, टेक्स्ट ओवरफ्लो CSS कहलाती है, इलिप्सिस के नाम से। इसकी CSS देख लेते हैं। यहाँ पर मौजूद है W3 के अंदर, मैं इसी को लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, और ये रही जैसे 3 लाइन की मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। मैं इधर कर रहा हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा जगह जगह। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का आ रही है सर, ओल्ड डेटा के अंदर ये स्टाइल, ये रही यहाँ आ रही है ना, तो यहाँ पर बस स्टाइल का टैग लगाऊंगा और ये पेस्ट कर दूंगा, ये पूरी CSS ये मैंने पेस्ट कर दी। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो ये था एडवांस सर्च बार, जो कि हमने देखा कि एजेक्स की मदद से हम किस तरीके से बना सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि डेटा किस तरीके से इंसर्ट किया जाए, कार्ड की शक्ल में कैसे दिखाया जाता है, और फिर हमने देखा लास्ट में ये देखा किस तरीके से सर्च बार हमारी वर्क करती है, और किस तरीके से हम एक डेटा को, एक डिप को हाइड करके वो प्ले करवा सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। वो कि आपको मिलते हैं एक नए टॉपिक में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।